प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भोपाल पहुंचे थे। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दौरा हुआ। भोपाल में कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम को लेकर राहुल ने तीखा हमला किया था। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल का दावा, ट्रंप का फोन और पीएम मोदी का सरेंडर। लेकिन राहुल का ये बयान बीजेपी को हजम होता नहीं दिख रहा है और पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। उनके बयान को लेकर सवाल उठा रही है और दावा कर रही है। राहुल गांधी के बयान का फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पीडी शर्मा ने तो राहुल गांधी को चीन का एजेंट तक करार दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब तक कांग्रेस नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे। उनके बयानों को पाकिस्तानी संसद में सुनाया जा रहा था, लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं कहा है, न ही पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन ने। यहाँ तक कि मसूद अजहर या हाफिज सईद ने भी ऐसा नहीं कहा है। उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो इन लोगों से एक कदम आगे निकलना चाहते हैं? अब तक वो पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठनों को कवर फायर दे रहे थे। क्या वो अब उनके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए, लेकिन जो सवाल विपक्ष लगातार कर रहा है उसका जवाब नहीं दिया, सिर्फ सफाई देते दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के सवालों पर तीखा पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी के लोग पिछले 11 साल से एक फिल्म बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो वो नरेंद्र का सरेंडर निकली। दरअसल बहादुरी का कोई इंजेक्शन नहीं होता, बल्कि वो इंसान के चरित्र में होती है। बीजेपी आरएसएस के लोगों का इतिहास ही कायरता का रहा है। जब ऐसा व्यक्ति देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में आ जाता है, जो हम वर्तमान में देख भी रहे हैं। जब बहादुर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच रखी थी, तभी ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। ट्रंप ने कई बार कहा कि हमने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर कराया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक ट्रंप का जवाब नहीं दिया। ये जवाब देंगे भी नहीं, क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, ये असलियत और हकीकत है। पवन खेड़ा ने मोदी सरकार के पिछले 11 सालों का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो हर बार इन्हें सरेंडर करते ही देखेंगे। ये कहते थे काला धन लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन सरेंडर कर बैठे। चीन के नाम पर ऐसा हाल हो जाता है कि मुंह खोलते ही क्लीन चिट दे देते हैं। चीन का नाम ले नहीं पाते और उत्तर पूर्वांचल के लोगों के रंग रूप का मजाक उड़ाते हैं। गणेश जी का अपमान करते हैं, कहते हैं गणेश जी की आंख छोटी है, खुलती नहीं है। आखिर नरेंद्र मोदी ऐसी नीति क्यों नहीं बनाते कि चीन से माल नहीं खरीदा जाएगा? नरेंद्र मोदी कहते हैं ये नया भारत है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप भारत को बख्श दीजिए। देश आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपकी कायरता देश की युवा पीढ़ी को सिर्फ डायलॉग सिखा रही है। खेड़ा ने नेपाल, बांग्लादेश का भी जिक्र करते हुए कहा कि आखिर ये देश भी आज भारत को आंख दिखा रही हैं और पीएम मोदी सरेंडर कर रही हैं। बीजेपी नेताओं का एक ही काम है, राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाना, लेकिन जब बात जवाब देने की आती है तो भाग खड़े होते हैं।